आज का प्रश्न है, बिहारी लाल की भक्ति भावनाओं पर प्रकाश डालिए। अथवा बिहारी की भक्ति भावना विषयक उक्तियाँ केवल विलास तिरेक में घबराए हुए मन की अभिव्यक्ति नहीं है। इस कथन की समीक्षा करें। यह आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि बिहारी की भक्ति सिंगारी कवि की यदा कदा उठाने वाली अनुभूतियाँ हैं। इस कथन की मूल्यांकन कीजिए। ज़्यादातर इसमें बिहारी की काव्य भावनाओं पर प्रकाश डालिए कहकर ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपको बीए सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स कोर 3 का क्वेश्चन है, तो आप आंसर इस प्रकार से लिखिएगा। रीतिकाल में कोई भी कवि भक्ति भावनाओं से हीन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनकी विलास जंजीर मन में इतनी नैतिक बल कहीं था कि भक्ति रस में अन्यथा प्रकट करने या उसके सैद्धांतिक निषेध करते हैं। इसीलिए रीतिकाल के सामाजिक जीवन और काव्य में भक्ति का आभास अनिवार्यता वर्तमान है, और नायक नायिका के लिए बार बार हरि और राधिका शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिहारी की भक्ति भावनाओं के संबंध में एक विशेष बात यह है कि उन्होंने सुर, तुलसी, कबीर आदि की भांति विशुद्ध भक्तिपूर्ण रचनाएं नहीं की। इस संबंध में दो मत नहीं हो सकते कि बिहारी की रचनाओं में भक्ति का कोई अनवरत और एकांतरिक प्रभाव नहीं है, बल्कि वस्तु स्थिति तो यह है कि जब कभी उनका कवि मन नेक सीखा वर्णन या चमत्कार विधान से तनिक भी फुर्सत पाता था, तब वह भक्ति की प्रासंगिक अथवा संयोगिक वर्णन में रम जाता था। अतः कवि बिहारी भक्ति कवि नहीं माने जा सकते। यद्यपि भक्ति के बारे में कवि बिहारी ने इतना अधिक दोहे लिखे कि उनकी भक्ति भावनाओं के बारे में स्वतंत्रता चिंतन और अध्ययन की गुंजाइश आवश्यक है। आप उक्त दोहे के आधार पर बिहारी को कृष्ण उपासक कवि मान लेना अथवा निम्नलिखित दोहे के आधार पर उन्हें रमोपासक कवि घोषित कर देना भ्रामक ही कहा जा सकता है। यह बिरिया नहीं और कि तू करिया व सोधी पहन नाव चढ़ी जीही कन्हे पार पयोधी। इस तरह यह स्पष्ट है कि बिहारी की दृष्टि से राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं रह जाता है। सगुण और निर्गुण भक्त के संबंध में उन्होंने किसी विशिष्ट भक्ति पद्धति में चिपक कर कोई दोहा नहीं लिखे। उन्होंने कहीं तो निर्गुण की व्यापकता के प्रति आस्था प्रकट की है, तो कहीं सगुण के सौंदर्य और सद्गुणों का मधुर वर्णन किया है। निर्गुण के प्रति बिहारी की आस्था देखिए। दूरी भजन प्रभु पीठी है, गुण विस्तारन काल, प्रगटन निगुण निकट रही जग रंग भूपाल। निम्नलिखित में कवि मन सगुण एवं पर रिंच गई है। ऐसा लगता है मोह दोहे मनु जो अनेक अतमनु दियो, जो बंधे ही तोसु तो बंधे अपने गुनून। इस सभी दोहे से यह तत्व अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि कवि बिहारी मूलतः एक कवि है, भक्त नहीं। उन्होंने ईश्वर भक्ति पद्धति धार्मिक सिद्धांत का विश्लेषण किसी विशिष्ट धरातल पर नहीं, अपूर्ति जनसाधारण के अनुरूप एक सामान्य धरातल पर ही किया है, जिसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उन्होंने भक्ति और धर्म के जटिल प्रश्नों को छुआ ही नहीं, बल्कि सच तो यह है कि इन जटिल प्रश्नों को अत्यंत सरल और सुबोध ढंग से हल करने का प्रयास किया है। अपने उपास्य देव के प्रति अपार श्रद्धा और आदर भाव की अभिव्यक्त
का एकमात्र ढंग यही है कि भक्ति अपने को छठो कहे और अपने उपासक देव को बड़ो। भक्त कवि की इस प्रकृति का विश्लेषण करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक स्थल पर कहा है कि इसका एकमात्र कारण उपास्य देव के महत्व की अनुभूति और उससे श्रद्धा और पूज्य बुद्धि माना है। जब भक्त कवि को अपना उपास्य देव की महत्ता का ज्ञान हो जाता है तो वह अनायास ही उसके प्रति नतमस्तक हो जाता है। कवि बिहारी के निम्न दोहे में इसी दैत्य भाव की अभिव्यक्ति है। कीजे चित सोही तहे जिही पथलूनी के साथ मेरे गुण अगुण गनुन गनो नो गोपीनाथ। भक्त और भावनाओं भगवान के मध्य मधुर और अपनत्व के संबंध स्थापित हो जाने पर अपने पराये दास गोपियाँ आराधक आराध्य ये सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार एक ऐसी मानसिक स्थिति का जन्म हो जाता है जहाँ की भक्ति अपने भगवान को जी भर कर उपलब्ध देती है, बहस करती है, अनुयाय विनय करती है, अर्थात अपने उपास्य को प्रसन्न करने के लिए सभी संभव अस्त्र शास्त्र का प्रयोग करता है। बिहारी ने निम्नलिखित दोहे में ऐसा ही उपलब्ध किया है। निकी देह अनकनी फीकी परी गुहारी तजो मनो तारन बिरदु बारक बरन तारी। यहाँ कवि अपने उपासक के दीन बंधु स्वरूप पर शंका प्रकट करते हुए यही कहता है कि दीन बंधु होने के कारण अपने दिनों की उदार किए होगा, हमारे उदार करो तो जाने। इस प्रकार एक अन्य दोहे में बिहारी कहते हैं कि हे उपास्य देव, बड़ा बनने पर कोई भी सभी को जगह के हवा लग जाता है। आप भी कोई अफवाह नहीं है, भला आप तक मेरी विनती कैसे पहुंच सकती है, क्योंकि आप तो जननायक और गुरु बन गए हैं। निम्न दोहे में बिहारी ने एकदम यहाँ प्रारंभ किया है। कब को टेरत दीन है होत न श्याम सही हाय, तुम्हु लागी जगत गुरु जगनायक जगबाई। बिहारी ने हिंदी के संत कवियों की भांति ही माया मोह त्यागने की बात भी कही है। भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़े बाधक किंचन और कामिनी होते हैं। बिहारी बाधा रूपी कामिनी की निंदा करते हुए कहते हैं, यह भाव परावर को उलधी पार को जाई, तिक छवि छाया गिरहनी कछो बिच की आई। इतना आश्चर्य लगता है कि नारी सौंदर्य की इस एकनिष्ठ पुजारी ने अवसर पढ़ने पर नारी की निंदा भी की है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोहे की रचना करते समय श्रृंगार के सिर पर भक्ति चढ़कर बोल रहा होगा। बिहारी ने सत कवियों को ही भांति ब्रह्माडंबर की बहुत वेसना की है। जप माला और तिलक इन सभी आडंबरपूर्ण तत्व की निष्ठा करते हुए कवि बिहारी कहते हैं, जप माला छप तिलक सारे नो एको काम, मन कांचे नाचे बिरथ्या नाचे साचे राचे राम। कवि बिहारी के अनुसार भक्ति के कठिले मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को झलपकट को त्यागना होगा। भक्ति के लिए निर्मल और शुद्ध हृदय पहले शर्त है। तो लागी या मन सदन में हरि अंडो कहीं बाट, बिकट जटे जो लगे निपट खुले नो कपट कपाट। जब तक भक्ति मोह माया के बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकता तब तक उसकी भक्ति उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता। भक्ति के मार्ग में माया ही सबसे बड़ा बाधा है, अतः इससे
माया से बचना आवश्यक है। बिहारी की भक्ति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनकी भक्ति पूर्ण निष्काम है। किसी विशेष प्रयोजन लक्ष्य से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है। उनकी दृष्टि में तो सुख दुख दोनों स्थितियों में भगवान का ध्यान करना हितकारी है। बिहारी के निम्नलिखित दोहे में यही बात कही गई है। दोहरा सांस न लेहू, दुख सुख सही भूली, दे दे क्यों कर तू है, दे देही सब सकबूली। संत कवियों की भांति कवि बिहारी ने भी गुरु वंदना की है। भक्ति मार्ग की पथ प्रदर्शन के लिए गुरु का आशीर्वाद की अपेक्षा प्रायः सभी भक्त कवियों ने की है। बिहारी के निम्नलिखित दोहे में गुरु वंदना की गई है। जम करी मुँह नरहरि पयो, इति धर हरि चितलाय, विषय तृष्णा परिहरि, अजो नरहरि के गुण गाओ। निष्कर्ष, कहा जा सकता है कि कवि बिहारी मूलतः एक सहृदय कवि थे और उनकी अधिकांश दोहे में केवल नारी का नखझीक वर्णन को ही स्थान मिल पाया है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि जब कभी अत्यधिक विलासमयता, रूप और सौंदर्य की मृगसंजना से उभर गया होगा, उसी भक्ति की तरह भक्तिपूर्ण दोहे की रचना नहीं की, बल्कि सच तो यह है कि सुर की सी माधुरी एवं तुलसी जैसी दैस्य तथा करुण की व्यंजना बिहारी ने इन संपुटों की रचना में की होगी। मनुष्य प्रौढ़ अवस्था में भवती ईश्वरोपासक और धर्म भीरु बन जाती है। यौवन में उदाम आवेश की चरम परिणति प्रौढ़ अवस्था में उस समय होती है, जबकि जीवन में कटुताओं और विषमताओं से जंजीर और पराजित हुआ मानव मन किसी अज्ञात शक्ति के शरण में जाने को आतुर हो उठता है। अंत कवि बिहारी के संदर्भ में किसी ऐसी सद्भावनाओं को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह आपको बीए सेमेस्टर 2 में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बिहारी लाल की भक्ति भावनाओं पर प्रकाश डाले तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह रांची यूनिवर्सिटी तथा झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में यह क्वेश्चन पूछ सकता है।